तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन को बहुत से लोग मिले थे जिन्होंने जिन को अलग अलग ट्रेजर दिए थे ताकि वो स्वॉर्ड सेंटर तक पहुंच सके। पर एंड में जिन को एक मॉन्क से पता चलता है कि वो सब ट्रेजर एक कर्ज थे जो जिन पे अब लग चुके हैं, जिन्हें नहीं हटाया जा सकता, जिसकी वजह से जिन मरने वाला है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन उस मॉन्क से पूछता है कि आप में और मुझे पहले मिले लोगों में क्या डिफरेंस है, जिसपे वो मॉन्क कहता है कि वो बुरे लोग थे और मैं अच्छा, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही अच्छे काम करे हैं। इसके बाद मॉन्क जिन को बताता है कि उसके ऊपर लगा कर्ज नहीं हटाया जा सकता क्योंकि उन्हें कई लोगों ने लगाया है। ये सुन के जिन मॉन्क से कहता है कि तो फिर आप मुझे स्वॉर्ड सेंटर जाने का रास्ता ही बता दो, जिसपे वो मॉन्क जिन को एक लीव ट्रेजर देकर कहता है कि ये तुम्हें वहाँ पहुँचने तक प्रोटेक्ट करेगा। तो जिन उस मॉन्क को थैंक यू बोल के लीव ट्रेजर रख लेता है और मॉन्क के बताए रास्ते पे निकल जाता है। जहाँ जाते हुए जिन को लगता है कि अगर वो कर्ज इतना ही खतरनाक है तो मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, कहीं ये मॉन्क कुछ प्लान तो नहीं कर रहा। तभी उसके साथियों में से एक उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें उस मॉन्क पे भरोसा करना चाहिए, जिसपे जिन कहता है कि भरोसा करना है या नहीं वो तो हमें जल्द ही पता लग जाएगा। तभी वहाँ तेज तेज बिजली कड़कने लगती है जो बहुत खतरनाक थी। उसी वक्त एक लाइटनिंग उन सब की तरफ बढ़ती है, पर उन सबको कुछ होने से पहले ही वो लीफ उन सबके चारों ओर एक शील्ड बना देता है जिससे उन्हें कुछ नहीं होता, जिसे देखकर जिनके साथ आए लोग खुश थे क्योंकि उनकी जान बच गई थी। थोड़ी देर बाद लाइटनिंग खत्म हो जाती है और वो लीफ कर्स में बदल कर जिन पे लग जाता है, जिसे देखकर जिन के साथ आया हुआ बंदा बोलता है कि ये भी एक कर्स ही था। ये सुन के जिन निराश होते हुए कहता है कि पता नहीं ये जगह कैसी है, यहाँ मुझे कर्स के सिवा कुछ मिल ही नहीं रहा। तभी वो सब देखते हैं कि वो स्वॉर्ड सेंटर पहुँच गए थे जहाँ बहुत सारी तलवारें जमीन में गड़ी हुई थी। अब स्वॉर्ड सेंटर को देखकर जिन उन सबको कहता है कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब हमें अपने अपने रास्ते चुन लेने चाहिए, जिसपे एक बंदा जिनसे कहता है कि स्वॉर्ड सेंटर में खतरा हो सकता है, इसलिए हमें एक साथ चलना चाहिए जिससे तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। ये सुन के जिन अपने मन में सोचता है कि इन्होंने पूरे रास्ते तो मदद की नहीं और अब मदद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप पे काबू रख के उन सबसे कहता है कि तुम लोगों को खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे कैसी कैसी चुनौतियाँ आएंगी। जिसपे एक बंदा जिनसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर अभी भी कर्ज है, इसलिए हमें एक साथ ही चलना चाहिए। लेकिन जिन उनसे कहता है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो और अपने अपने रास्ते चले जाओ, जहाँ मैं स्वॉर्ड सेंटर से बाहर आने के बाद तुम्हें यही मिलूंगा। इसके बाद हम सब मिलकर ड्रिंक करेंगे। ये सुन के वो लोग इसके लिए खुशी से मान जाते हैं, जिसके बाद जिन उस स्वॉर्ड सेंटर के अंदर चला जाता है जहाँ उसे बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स दिखती है, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि यहाँ इतनी स्वॉर्ड्स आई कैसे। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि जो भी है तुरंत बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के उसके पीछे से वही बंदा दोनों एल्डर के साथ बाहर आ जाता है जिसे पॉल ने जिन को मारने के लिए गिफ्ट दिया था, जिसका नाम लूका था। अब लूका जिन से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ तक पहुँच भी पाओगे, लगता है किस्मत की वजह से तुम बच गए। तभी एल्डर्स लूका को कहते हैं कि जल्दी से इसे मार देते हैं क्योंकि हमें और भी काम है। पर लूका उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों फाइट के बीच में नहीं आओगे क्योंकि मैं सुपर नेचुरल लेवल पे हूँ और ये मेरे लिए शर्म की बात होगी कि मैं अपने से कमजोर लोगों की मदद लूँ। पर वो एल्डर इस बात के लिए मना करने लगते हैं, जिसपे लूका कहता है कि तुम लोगों ने ही कहा था कि मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँ, इसलिए चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ। ये सुन के वो लोग पीछे चले जाते हैं, जिसपे जिन लूका से कहता है कि तुम्हारे जैसे बंदे से मिलना बहुत ही रेयर है जो अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स को मानता हो। तो लूका कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे भी स्वॉर्ड्स अटैक मेरी ही तरह अच्छे हैं, तो चलो इस बात को साबित करो। इसके बाद लूका अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर जिन भी स्वॉर्ड को हाथ में लेकर लूका पे अटैक करने लग जाता है जहाँ वो एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी लूका जिन को नीचे गिरा देता है और एक फॉर्मेशन बना के उस पर बहुत सारी तलवारों से वार करता है, पर जिन उस अटैक से बच के अपनी एक टेक्निक की मदद से लूका की तलवार काट देता है। ये देखकर लूका जिन की तरफ बढ़ता है तो जिन अपनी तलवारों की मदद से लूका पर अलग अलग डायरेक्शन से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे लूका को बस एक खरोच ही आई थी क्योंकि वो सभी अटैक से बच गया था। तो जिन अपनी स्वॉर्ड्स को एक करके लूका की तरफ फेंकता है तो लूका भी अपनी तलवार से जिन की तरफ अटैक करता है, पर इसमें जिन की स्पिरिट स्वॉर्ड टूट जाती है और जिन लूका की तलवार से बाल बाल बचता है, जिसपे लूका कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारी टेक्निक इतनी भी खास नहीं है और तुम एक साथ अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद लूका एक स्पेशल अटैक बनाने लगता है, जिसे देखकर जिन कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और जिन भी अपनी सारी स्ट्रेंथ स्वॉर्ड में इकट्ठा करने लगता है, जिसके बाद वो
दोनों अपनी खास पावर से एक दूसरे पे वार करते हैं, जहाँ जिन बस थोड़ा सा पीछे खिसकता है पर लूका इंजर्ड होकर जमीन पे गिर जाता है और जिन से कहता है कि तो तुमने अपना सुपरनैचुरल मेथड खुद बनाया है जो बहुत ताकतवर है, पर तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक इतनी खास नहीं है और तुम सिर्फ अपने सुपरनैचुरल पावर की वजह से जीते हो। जिस पे जिन कहता है कि ऐसा नहीं है, कि तुम मेरे से पूरी तरह हार गए हो। तभी लूका के साथ आया एक एल्डर जिन का गला पकड़कर कहता है कि मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अब तुम पूरी तरह थक गए हो, जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तो और अगर पॉल ने हमें अभी तक रोका नहीं होता तो तुम मर चुके होते। जिस पे जिन अपना एक हाथ पीछे करके उन लोगों से कहता है कि तुम लोग भी अब तक सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से जिंदा हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि तुम्हें मैंने पकड़ रखा है और फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो, क्या तुम अपनी मैजिकल पावर फिर से इस्तेमाल भी कर सकते हो? जिस पे जिन हाँ करते हुए वहाँ एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसे देखकर दूसरा एल्डर पहले वाले एल्डर को जिन से दूर होने को कहता है, लेकिन तभी जिन उस एल्डर पे स्पिरिट बीम टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।